इंडिया की 2026 कार मार्केट में अगर आप एक परफेक्ट 7 सीटर ढूंढ रहे हैं जो आपकी जेब पे भारी ना पड़े तो ऑप्शंस लिमिटेड हैं पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 8 गाड़ियों की जो अंडर 10 लाख के बजट में फिट होती हैं या उसके आसपास बेस्ट वैल्यू ऑफर करती हैं। नंबर 1, रेनो ट्राइबर। अगर हम स्ट्रिक्टली अंडर 10 लाख ऑन रोड की बात करें तो रेनो ट्राइबर आज भी अनडिस्प्यूटेड किंग है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो टाइट बजट में एक प्रॉपर फैमिली कार चाहते हैं, बिना कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज किए। इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसकी मॉड्यूलैरिटी है। आप थर्ड रो की सीट्स को निकाल के घर रख सकते हैं और मैसिव बूट स्पेस बना सकते हैं, जो इस प्राइस पॉइंट पे कोई और गाड़ी ऑफर नहीं करती। रोड प्रेजेंस की बात करें तो ये एक क्यूट कॉम्पैक्ट एमपीवी लगती है। एसयूवी वाली फील नहीं देगी, लेकिन सिटी ट्रैफिक में इसका कॉम्पैक्ट साइज एक ब्लेसिंग है। परफॉर्मेंस के मामले में इसका 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड फील होता है, खासकर जब आप सातों सीट्स ऑक्यूपाई करके हाईवे पे ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। इंजन नॉइज कैबिन में आती है और पावर डिलीवरी लीनियर है पर एक्साइटिंग नहीं, लेकिन सिटी ड्राइविंग में ये इंजन एडिक्वेट है और माइलेज भी डिसेंट निकाल लेती है। सस्पेंशन सेटअप इंडियन रोड्स के हिसाब से फैंटास्टिक है, पट होल्स को इजीली अब्सॉर्ब कर लेती है। फीचर लिस्ट में टच स्क्रीन, एसी वेंट्स फॉर ऑल रोज और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स मिलते हैं जो इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। अगर आपका रनिंग मोस्टली सिटी में है और हाईवे ट्रिप्स ओकेजनली हैं तो ट्राइबर आज भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। मेंटेनेंस रेनो का अब काफी मैनेजेबल हो गया है और रीसेल वैल्यू भी एवरेज से ऊपर ही मिलेगी। नंबर 2, मारुति सुजुकी इको। और दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन रोड्स के असली वर्कहॉर्स की। मारुति इको कोई लग्जरी कार नहीं है और ना ही ये होने का दावा करती है। ये गाड़ी उनके लिए है जिनका मेन मकसद सिर्फ ए से बी जाना है, कम से कम खर्चे में। इसका डिजाइन बॉक्सी है, आउटडेटेड लगता है और सेफ्टी रेटिंग्स के मामले में हम सब जानते हैं कि ये पेपर पे बहुत वीक है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इको का 1.2 लीटर जी सीरीज इंजन बुलेट प्रूफ रिलायबल है और लो एंड टॉर्क इतना बढ़िया है कि आप इसे फुल्ली लोड करके पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। इसका इंटीरियर बेसिक है, प्लास्टिक क्वालिटी चीप है, फीचर्स के नाम पे सिर्फ एसी और हीटर मिलता है और राइड क्वालिटी बम्पी है क्योंकि ये लीफ स्प्रिंग्स यूज करती है रियर में। थर्ड रो में लेग रूम कम है पर हेडरूम बहुत है। इको का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी सर्विस नेटवर्क और रीसेल वैल्यू। आप इसे आज खरीदो, 5 साल रगड़ के चलाओ और फिर भी अच्छी कीमत पे बेच दोगे। ये पर्सनल यूज के लिए शायद उतनी कंफर्टेबल ना हो, लेकिन अगर आपका बड़ा परिवार है या कमर्शियल यूज का भी प्लान है तो 10 लाख के आधे दाम में इससे बेहतर यूटिलिटी व्हीकल पूरे मार्केट में नहीं है। बस याद रखिए, इसमें एयरबैग्स और एबीएस तो हैं पर स्ट्रक्चरल सेफ्टी जीरो है, तो हाईवे हाई स्पीड रन्स के लिए ये रेकमेंड नहीं की जा सकती। नंबर 3, मारुति सुजुकी अर्टिगा। ये वो गाड़ी है जिसने इंडिया में एमपीवी सेगमेंट को डिफाइन किया है। हालांकि 2026 में इसके टॉप वेरिएंट्स 10 लाख के ऊपर जा चुके हैं, लेकिन इसका बेस एलएक्सआई और मिड स्पेक वेरिएंट्स एक्स शोरूम प्राइसिंग के हिसाब से अभी भी हमारे बजट के रेडार में आते हैं। अर्टिगा का बायर वो टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली मैन है जो पीस ऑफ माइंड चाहता है। इसका डिजाइन सोबर है, रोड प्रेजेंस डिसेंट है और ये किसी को ऑफेंड नहीं करती। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.5 लीटर के सीरीज इंजन मक्खन की तरह स्मूथ है। सिटी हो या हाईवे, ये इंजन कभी भी स्ट्रेस में नहीं लगता। स्मार्ट हाइब्रिड टेक होने की वजह से माइलेज फिगर्स 20 किलोमीटर पर आवर के आसपास इजी टच कर जाते हैं, जो इस सेगमेंट में गोल्ड स्टैंडर्ड है। इंटीरियर में बेज थीम की वजह से कैबिन एरी फील होता है और थर्ड रो अडल्ट्स के लिए भी मैनेजेबल है शॉर्ट ट्रिप्स के लिए। प्रोज की बात करें तो कंफर्ट, रिलायबिलिटी और एक्सीलेंट रीसेल वैल्यू इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड एक बड़ा हेडेक है। कभी कभी 6 से 8 महीने तक रुकना पड़ सकता है। अगर आप बजट थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं तो अर्टिगा आज भी सेफ बेट है। फीचर्स शायद कम मिलेंगे बेस मॉडल में, पर गाड़ी सॉलिड मिलेगी। नंबर 4, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। अब थोड़ा अनकन्वेंशनल ऑप्शन देखते हैं। सिट्रोएन ने C3 एयरक्रॉस के प्राइसेस को ड्रास्टिकली कट किया है ताकि ये मार्केट में सर्वाइव कर सके और इस वजह से ये अब अंडर 10 लाख ब्रैकेट में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गई है। ये एक 5+2 सीटर है, मतलब लास्ट रो सिर्फ बच्चों के लिए है या इमरजेंसी यूज के लिए। इसका डिजाइन क्वर्की और फ्रेंच है, रोड पे ये डेफिनेटली हेड टर्नर है और जेनेरिक नहीं लगती। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका सस्पेंशन। सिट्रोएन का फ्लाइंग कारपेट इफेक्ट मार्केटिंग गिमिक नहीं, रियलिटी है। खराब से खराब रास्तों पे ये गाड़ी ग्लाइड करती है जो अर्टिगा या ट्राइबर भी मैच नहीं कर पाते। इंजन 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल है जो परफॉर्मेंस में ट्राइबर से कहीं आगे है। हाईवे पे ये गाड़ी भागने में मजा देती है, लेकिन कॉस्ट कटिंग साफ दिखती है। की फिजिकल की है, डोर हैंडल्स चीप फील होते हैं और इंटीरियर प्लास्टिक स्क्रैची हैं। सर्विस नेटवर्क अभी भी लिमिटेड है, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज के बायर्स के लिए कंसर्न हो सकता है। अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर और कंफर्ट प्रायोरिटी है और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है रीसेल वैल्यू पे, तो C3 एयरक्रॉस एक फैंटास्टिक डील है करंट प्राइसिंग पे। नंबर 5, महिंद्रा बोलेरो नियो।
अगर आपको एमपीवी वाली सॉफ्ट इमेज नहीं चाहिए और एक टफ एसयूवी चाहिए जो 7 लोगों को ले जा सके, तो बोलेरो नियो आपका आंसर है। ये टेक्निकली टीयूवी 300 का फेसलिफ्ट है, पर महिंद्रा ने इसे बोलेरो का बैच देकर स्मार्ट मूव खेला है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो शहर के साथ साथ कच्चे रास्तों और गांव में भी फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं। बॉक्सी डिजाइन और ऊंचा स्टैंस इसे एक कमांडिंग रोड प्रेजेंस देता है। अंडर द हुड इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन टॉर्क का भंडार है। ये फास्ट नहीं है, पर लोड खींचने में इसका कोई जवाब नहीं। रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से ये इंक्लाइन पे स्ट्रगल नहीं करती। इंटीरियर फंक्शनल है, लग्जरी एक्सपेक्ट मत कीजिए। थर्ड रो में साइड फेसिंग जंप सीट्स हैं जो सेफ्टी के हिसाब से आइडियल नहीं है और लंबे सफर में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया में बहुत फैमिलीज आज भी जंप सीट्स प्रेफर करती हैं ईजी एंट्री एग्जिट के लिए। मेंटेनेंस चीप है और गाड़ी रगेड है। अगर आपको पटहोल से डर नहीं लगता और आपको एक टैंक जैसी फील चाहिए अंडर 10 लाख, तो बोलेरो नियो बेस मॉडल परफेक्ट फिट है। नंबर 6, महिंद्रा बोलेरो। ये लेजेंड है। क्लासिक बोलेरो आज भी मंथली सेल्स चार्ट्स में टॉप पे रहती है क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं बना। ये गाड़ी शौक के लिए नहीं, जरूरत के लिए खरीदी जाती है। रूरल इंडिया, हिली एरियाज और रफ टेरेन्स में बोलेरो आज भी किंग है। इसका मेटल बम्पर और सीधा साधा डिजाइन चिल्लाता है कि मैं टफ हूं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो स्टीयरिंग हैवी है, क्लच ट्रैवल लंबा है और एनवीएच लेवल्स मतलब शोर शराबा हाई हैं। लेकिन इसका एमहॉक 75 डीजल इंजन अब्यूज फ्रेंडली है। आप इसमें कैसा भी डीजल डालो, कैसे भी रास्ते पे चलाओ, ये चलती रहेगी। कंफर्ट जीरो है अगर हम मॉडर्न कार से कंपेयर करें, लेकिन रिलायबिलिटी 100/100 है। थर्ड रो यहां भी जंप सीट्स हैं जो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रैक्टिकल हैं। रीसेल वैल्यू बोलेरो की इनक्रेडिबल है। आप 5 साल बाद भी इसे ऑलमोस्ट खरीद दाम पे बेच सकते हैं अगर कंडीशन अच्छी हो। अगर आपका यूज केस प्योरली रफ यूज है तो आंख बंद करके बोलेरो लीजिए, पर अगर आप सिटी फैमिली यूजर हैं तो इससे दूर रहिए। नंबर 7, टोयोटा रूमियन। अब हम उन गाड़ियों की बात करेंगे जो टेक्निकली 10 लाख के बॉर्डर को टच करती हैं या थोड़ा ऊपर हैं, पर वैल्यू के लिए लिस्ट में होना जरूरी है। टोयोटा रूमियन बेसिकली एक रीब्रांडेड अर्टिगा है, तो आप सोचेंगे कि अर्टिगा ही क्यों ना ले लेते। फर्क आता है सर्विस एक्सपीरियंस और वारंटी में। टोयोटा का स्टैंडर्ड वारंटी पैकेज मारुति से बेहतर है और सर्विस सेंटर्स पे भीड़ कम होती है। इसका बेस एस वेरिएंट प्राइस में अर्टिगा से थोड़ा महंगा है, लेकिन टोयोटा का ब्रांड रीसेल वैल्यू को और स्ट्रांग बना देता है। डिजाइन में माइनर चेंजेस हैं ग्रिल और बम्पर पे, जो इसे थोड़ा फ्रेश लुक देते हैं। इंजन और परफॉर्मेंस वही सेम रिलायबल मारुति यूनिट है। अगर आपको अर्टिगा की वेटिंग पीरियड से प्रॉब्लम है या आपको टोयोटा का ब्रांड ट्रस्ट चाहिए, तो रूमियन एक सॉलिड ऑल्टरनेटिव है। इसका बेस मॉडल फीचर्स के मामले में डिसेंट है और सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड आते हैं। ये गाड़ी उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप मतलब 10 से 15 साल का प्लान कर रहे हैं। नंबर 8, किया कैरेंस। लिस्ट की आखिरी गाड़ी और मेरी पर्सनल फेवरेट अगर आप बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकें, वो है किया कैरेंस। इसका बेस प्रीमियम वेरिएंट एक्स शोरूम प्राइस में 10.5 लाख के आसपास घूमता है, लेकिन जो प्रीमियम फील ये गाड़ी ऑफर करती है वो इस लिस्ट की किसी और गाड़ी में नहीं है। डिजाइन मॉडर्न है, थोड़ा पोलराइजिंग हो सकता है, पर इंटीरियर क्वालिटी टॉप नॉच है। बेस मॉडल में भी सेफ्टी फीचर्स लाइक 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इंजन ऑप्शंस में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन डिसेंट पावर देता है, पर फुल्ली लोडेड गाड़ी में हाईवे पे थोड़ा रेव करना पड़ता है। कैरेंस का सबसे बड़ा विन है इसका थर्ड रो कंफर्ट। यहां एक्चुअली अडल्ट्स बैठ सकते हैं बिना घुटन महसूस किए। वन टच टंबल सीट फीचर एक्सेस को बहुत आसान बना देता है। सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है तो बॉडी रोल फील होता है कॉर्नर्स पे, लेकिन स्ट्रेट रोड्स पे राइड प्लश है। अगर आप 10 लाख का बजट लेके चल रहे हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि थोड़ा रुक के सेव करें और कैरेंस के बेस मॉडल को कंसिडर करें, क्योंकि ये आपको एक सेगमेंट ऊपर की फीलिंग देगी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। अगर आपको इनमें से किसी एक को पिक करना हो तो कमेंट में बताइए कि आपका यूसेज क्या है, सिटी, हाईवे या विलेज। मैं वही रिप्लाई करके सजेस्ट करूंगा।